हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्ज़ाम्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आ रहे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और आने वाली शिफ्टों में जो भी आर्टिकल पूछे जाएंगे उन सभी आर्टिकल्स को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 15 है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध के बारे में बताता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 18 में उपाधियों का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 में भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को दर्शाता है। इसके बाद आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बताता है। इसके बाद आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण के बारे में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 23 मानव की दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है 32। आर्टिकल 32 में रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद आता है आर्टिकल 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता दर्शाता है। इसके बाद आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 54 चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से संबंधित है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बताता है। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता। इसके बाद आता है आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना बताया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 65
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति का पद संभालेगा। इसके बाद आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा का आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि देने के संबंध में पीएम के कर्तव्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 79 है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताता है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 95 में अध्यक्ष के पद की कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष है या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों गणपूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की सदनों की शक्ति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 110 धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में बताता है। आर्टिकल 118 में प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो डिप्टी स्पीकर करता है, और यदि डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर करता है। इसमें राज्यसभा का स्पीकर और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी नहीं करते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में दर्शाता है। इसके बाद आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 151 इसमें लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि कैग केंद्र सरकार की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट को गवर्नर को देता है। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल। इस आर्टिकल में 7वां संशोधन 1956 में हुआ, जिसमें बताया गया कि एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक राज्य संभाल सकता है। 154 आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 155 राज्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आर्टिकल 156 इसमें राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आर्टिकल 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए और हटाए राज्यपाल के लिए अर्हता 35 वर्ष है और वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। आर्टिकल 161
क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया सीएम होता है। आर्टिकल 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। आर्टिकल 167 राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 168 में राज्य में विधानमंडलों का गठन, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि, विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल की सत्रावसान और विघटन राज्यपाल करता है। आर्टिकल 200 में विधेयकों पर स्वीकृति। इसमें राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करती है। यदि विधानसभा विधेयक को पास कर देती है तो उस विधेयक को गवर्नर को भेजा जाता है, और यदि इस विधेयक पर गवर्नर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 विधेयक विचार के लिए सुरक्षित है के बारे में बताता है। राज्यपाल विचार हेतु विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में संघ की राज्यभाषाओं के बारे में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में राज्य आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 368। संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, यह बताता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और अब तक संविधान में 105 संशोधन हुए हैं। आशा करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।